हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी संडे। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, छाए जब बादल गम के तुझे साथ ही पाया। आज ये दो लाइनें हमेशा की तरह इस वीडियो का इंट्रोडक्शन है। समझने वाले समझ ही गए होंगे कि मैं किसी लाइफ में ऐसे शख्स का जिक्र कर रही हूँ जो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फाइंड आउट कर लीजिए। क्योंकि सुख में आपकी खुशी का प्याला बांटने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन दुख में आपके पीठ पे हाथ रख के थपथपाने वाला और ये कहने वाला डोंट वरी मैं हूँ, समुंदर में मोती ढूंढने के समान होता है। या फिर ईश्वर की कृपा हो गई तो आपको कहीं भी मिल सकता है। कहने का मतलब परिवार में, मित्रता में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, या अगर आप जॉब में हैं तो जॉब की लोकेशन पे। तो आइए इस वीडियो की अब डिटेल शुरू करते हैं। जो दो पंक्तियां थी उनको ब्रीफ करते हैं। अक्सर हम जब कुछ उदास से होते हैं या कुछ कशमकश होती है हमारी लाइफ में, या फिर दिल में या जहन में, तो तमाम चेहरे उभरते हैं। यानी जब, देखिए, मैं आज एक बार फिर कह रही हूँ कि इस पृथ्वी पे मानव जाति में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में या तो दुखी दुख हो या तो सुखी सुख हो। इसमें सुख और दुख के किसी भी पार्ट का भाग ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। तो मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि जब दिल, दिमाग, जेहन, आत्मा सब कुछ गम में डूबी हो, दुख का बादल सिर पे बरसने को तैयार हो या बरस जाए, तो उस समय तमाम चेहरे उभरते हैं जिनसे ये दिल करता है कि बैठ के कुछ बातें करें, मन का बोझ को कुछ हल्का करें। और उस समय का चुनाव आपको आपके जीवन का एक आधार देता है। क्योंकि अगर आपने सही व्यक्ति चुना, आपका चुनाव सही हुआ, तो फिर कुछ कहने ही नहीं है। किसी भी गम में 1 और 1 11 बनकर वह व्यक्ति आपके साथ होगा या होगी। लेकिन अगर आपका चुनाव गलत हुआ, तो ताउम्र वह व्यक्ति दीमक की तरह आपके जीवन को, आपकी खुशियों को शनै शनै, धीरे धीरे, स्लोली चाटता रहेगा, खाता रहेगा और आपको खोखला करता रहेगा। अगर अल्फाबेट के ए फॉर एप्पल को छोड़ दूं मैं, बी और सी और डी, इस 3 लेटर को अगर मैं सेलेक्ट करके और इसको फाइंड आउट करूं, तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शक के बहुत सारे बादल छट जाएंगे। जैसे बी यानी बर्थ, यानी हम पैदा होते हैं, और सी को अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूं और डी पे आ जाऊं, डी यानी डेथ, बी यानी बर्थ, डी यानी डेथ। हम जब पैदा होते हैं और उसके बाद जब इस दुनिया को छोड़ देते हैं, यानी जो हमारे जीवन काल का सफ़र होता है, उस सफ़र के बीच में एक और लेटर होता है सी। और मैं आम बोलचाल की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आम बोलचाल में सी की मीनिंग कुछ और ली जाती है और मैं उसका जिक्र भी नहीं करूँगी। मैं जिक्र करूँगी अपने वाले सी की, यानी
चॉइस चूज। बर्थ और डेथ के बीच के सफर में आपका सी किस तरह का है, ये आपके जीवन का एक आधारशिला होगा, आधार बिंदु होगा। यानी बढ़िया चुनाव जिंदगी में फेज आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बहुत कम आपको असर पड़ेगा। और खराब चुनाव आपकी अच्छी चीजों को भी, जैसे आपने देखा होगा कि हम दही को 2-3 दिन रख के भूल जाते हैं या बासी कर देते हैं, तो उसके ऊपर एक फफूंद जैसा जम जाता है और उसका नेचुरल टेस्ट खत्म होके एक ऐसा खट्टापन होता है जो गले में जाके लगता है। ठीक इसी दही की तरह अगर आप अपनी लाइफ में बी और डी के बीच के सी को गलत चुनते हैं तो कुछ ऐसा ही स्वाद होता है। कहने को तो वो दही है लेकिन आप उसको खा नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैंने एक इस उदाहरण से कह दिया है, लेकिन फिर भी इस सी के चुनाव में, यानी एक हमदर्द के चुनाव में, एक मित्र के चुनाव में, एक हमराज के चुनाव में, मैं हम सफ़र नहीं कह रही हूँ, हमराज की बात कर रही हूँ। हमराज हम सफ़र तो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका हम सफ़र आपका हमराज ही हो। तो ये जो चुनाव हम करते हैं इसमें बहुत जद्दोजहद चलती है, ये ठीक है या नहीं है, स्वभाव तो इसका ऐसा है, लोग इसको ऐसा कहते हैं, मैं इसको क्या समझूं, मैं इससे कुछ कहूं या ना कहूं, ये सारे जद्दोजहद आपकी लाइफ में होते हैं। और जब इस सब जद्दोजहद के साथ हम किसी व्यक्ति को चुनते हैं और अंदर की सारी भावनाएं उड़ेल कर शांत हो जाते हैं, अंदर की सारी भावनाओं से मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं किसी अफेयर की, मैं किसी शादी के रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन ये चुनाव जो व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ, ये आपका हमसफ़र भी हो सकता है, आपकी माँ भी हो सकती है, आपके पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन, पड़ोसी, बचपन का दोस्त, प्रोफेशनल रिलेशन, या फिर रिश्ते के कहीं दूर का कोई, या कोई अपरिचित भी हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच में कोई एक ऐसा दोस्त, कोई एक ऐसा व्यक्ति लाइफ में होना चाहिए जिसे हम वो कह सकें जो हमारे अंदर बहुत दिनों से उबल रहा होता है। लेकिन बात यही होती है कि हम कहें किससे कह करके इस बेचैनी को थोड़ा कम करें। दूर तो नहीं किया जा सकता, थोड़ा कम करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जटिल से जटिल समस्या आपका बहुत करीबी मित्र दूर कर देता है बातों बातों में। तो इसलिए लाइफ में सारे रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन सब रिश्तों से ऊपर एक वो रिश्ता होना चाहिए जिससे आप अपनी वो बातें कह सकें जो आपको अंदर ही अंदर जलाई जा रहा है, सुलगाई जा रहा है, और चिंतन नहीं, वो चिंता दे रहा है जो इंसान को चिता तक ले जाती है। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही था कि लाइफ में एक मित्र ऐसा होना चाहिए, एक शख्स ऐसा होना चाहिए जिससे आप सब कुछ साझा कर सके और इस बात का डर भी ना हो, इतना विश्वसनीय हो कि इस बात का डर भी ना हो
कि वो इन बातों को किसी से शेयर करेगा या आपके पीठ पीछे इन्हीं बातों से आपका मजाक बनाएगा, या आज सुन कर के 4 दिन 6 दिन 8 दिन बाद जब भी किसी उस तरह के टॉपिक का जिक्र होगा तो वो आपको इन बातों से लज्जित करेगा, ताना देगा या आपको फिर से व्यथित करेगा। तो हम जैसे यम 40+ के हर वीडियो में एक अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग इस टॉपिक पे डिस्कस तो करना चाहते होंगे, लेकिन आपके व्यूज़ क्लियर नहीं होंगे, या आप किससे डिस्कस करें आपको समझ में नहीं आया होगा। तो मुझे लगता है कि आज आपकी ये वाली परेशानी भी मैंने दूर कर दी, और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप अपनी सारी चीज़ें मुझसे साझा कीजिए, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आप इन बातों को अपने किसी लाइफ की अंतर्द्वंद को मुझसे साझा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। वहाँ ओपनली कमेंट में नहीं, आप अपनी मेल आईडी वहाँ पे दे दीजिएगा और मैं वहाँ पे आपको आपके इन बातों को सुनूंगी, समझूंगी और फिर आपसे बात करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, और जो चाहिए ऐसे व्यक्ति की तलाश में, हो सकता है ये कहावत चरितार्थ हो कि गोद में बच्चा और गली में ढिंढोरा, यानी आप उस व्यक्ति को जानते तो हों, आप उससे शेयर भी करते हो, लेकिन आपको आज तक आप समझ ना पाए हो कि ये वही व्यक्ति है जो बी और डी के बीच का सी है। तो टेक केयर योर सेल्फ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इससे बड़ी खुशी की कोई चाबी नहीं।